देखिए तो हम लोग 2 क्लास इसका किए थे, तो ध्यान दीजिए हम लोग उसमें आगे नेक्स्ट क्लास आज शुरू करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और 2 क्लास में हम लोग सीख लिए थे कि फार्मूला कैसे लिखाएगा, या फार्मूला लिखा होगा तो उसका नाम क्या हो सकता है, कौन संतृप्त होगा कौन असंतृप्त होगा, ये भी हम लोग देख लिए थे, है ना। बात इसके बाद ना, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा आपका देखे थे कि किस फैमिली का है, एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइल का है, ऐसा हम लोग देखे थे। प्लस इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग लिखना सीख गए। जिसका स्ट्रक्चर बन जाएगा वो फार्मूला बन जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा वो फार्मूला नहीं बनेगा। और हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी कर लिए थे। और फिर हम लोग सिंगल बॉन्ड जो था एल्काइल फैमिली में, उसमें हम लोग को देखना था, है ना, लास्ट एल्काइल में देखना था। तो आइए हम लोग उसमें 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं जो उसका संरचना कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे इसमें करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हेप्टाइल, है ना, हेप्टाइल। तो ध्यान दीजिए हेप्टाइल जो हम लोग लिए ये तो किस फैमिली का है, ये किस फैमिली का है, एल्काइल फैमिली का है कि नहीं। तो अब बताइए इसका फॉर्मूला, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वही। तुम बता दियो सोना कर सा। चलो इसका फॉर्मूला बता। C7 H बोलिए H15, ठीक बोल रहा है जी, H15 यही फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। तो अब बताइए इसमें कार्बन कितना, 7। तो 7 को कार्बन लिख लीजिए, 3 3 6 ज्यादा हो गया, चलो ज्यादा हो गया, 3 3 6 और 1 7। अच्छा बताइए इस फैमिली का बॉन्ड कौन सा है, कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, है कि नहीं, सब जगह सिंगल बॉन्ड। अच्छा सब जगह हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन बैठाइए। बताइए गिन के हाइड्रोजन कितना पुर गया, कितना पुर गया। देखिए नीचे कितना है, 2 2 4 2 6 1 7, अभी ऊपर 7 14 1 15 पुर गया, C7H15 पुर गया। तो ये संरचना सूत्र हो गया इसका, यह इसका संरचना। इधर से खुला है मतलब ये क्या अभिक्रियाशील है, ये क्या है अभिक्रियाशील है, या किसी के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे मान लीजिए OH के साथ किया तो एल्कोहल ग्रुप में चला जाएगा, है कि नहीं, एल्कोहल ग्रुप में चला जाएगा। तो ये इसके साथ संरचना सूत्र इसका हुआ, समझ गया। चलिए बैठ जाइए, 2 नंबर एक और देखते हैं। ब्यूटाइल, है ना, ब्यूटाइल एक रख सके, खड़ा बताओ इधर फॉर्मूला बताओ। C4 ठीक है, H बोलिए H9 ठीक है। एक खानदान के गुण है, जितना कार्बन दुगुना से 1 ज्यादा है कि नहीं। बॉन्ड बोलिए, बॉन्ड पुरानी है क्या उम्र है 55 की, अब बुद्धि है 55 की, है कि नहीं। बोलिए इसका कार्बन का गोल, कार्बन कितना, 4 को, तो 4 को कार्बन दे दीजिए। बॉन्ड बोलिए कौन सा, सिंगल बॉन्ड। तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड बैठा दीजिए। चलो बैठ जा, तुम्हारा काम हो। अब यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, है कि नहीं। ये सब हाइड्रोजन बैठा दे। पहले ही सब तक खाली फोटो वोटो देखते थे आप लोग, बुझाता था नहीं, अब बुझा रहा। और इधर ही क्या करेगा, किसी से जुड़ेगा, है ना, किसी से क्या होगा, जुड़ेगा। इसीलिए ही अपना एक स्थान खाली रहता है। कार्बन में ही क्यों खाली रहता है, क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा
कैटिनेशन का गुण होता है कार्बन में, यानी कार्बन सबसे ज्यादा श्रृंखला बनाता है। समझ गए? सबसे ज्यादा श्रृंखला कौन बनाता है? कार्बन बनाता है। इसीलिए हम लोग इसमें कार्बन का ही जगह छोड़ते हैं, हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेंगे। कार्बन ही अभिक्रियाशील है, इसीलिए कार्बन का छोड़ेंगे। एक एग्जाम्पल और देखेंगे फिर खत्म, है ना? ध्यान दीजिए 3 नंबर। एक्साइड है, तुम खड़ा हो जी। तो हमर गलती है, क्लास नहीं किया तो हमर गलती है, तो होकरा खड़ा करे होगा। तुम खड़ा हो। चलिए बताइए, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे हम लोग। कार्बन कितना? 6 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 13। चलिए अच्छा बताइए, कौन क्या नाम होगा इसका? हेक्साइड। तो लिखल है तो वो देखने में बोलने में ही चौक रहा है, एकदम टाइट से बोलो कि हाँ हेक्साइड। तो हिचकने का मतलब क्या? कंफ्यूजन है कि नहीं? कंफ्यूज मत रहिए। अच्छा बोले इसमें बॉन्ड कौन चलेगा? सिंगल। तो बोलिए कार्बन कितना देना पड़ेगा? 3 3 6। सब जगह कौन सा बॉन्ड देते हैं? सिंगल बॉन्ड। बस संरचना सूत्र तैयार, बैठ जाइए। अब क्या कीजिए, सब जगह हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, हाइड्रोजन महाराज को बैठा दीजिए। हाइड्रोजन महाराज को सब जगह बैठा दीजिए, है ना? हो गया, है कि नहीं? तो अब हमें लगता है कि आप तीनों सीख गए, चारों में सीख गए स्ट्रक्चर बनाना। अब बात करते हैं हम लोग कि किसका क्यों नहीं बनता है ना? जैसे हम लोग पढ़े थे, ये इतना आप लोग समझ गए ना? तो इतना समझ गए तो इतना उतार लीजिए, नहीं तो मिटा दो। ध्यान दीजिए, इतना उतार लीजिएगा तो उतार लीजिए जल्दी, तो मिटाते हैं, है ना? ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग अब मेथाइल वाला बात करेंगे, तो अब एल्कोहल कैसे बनेगा, है ना? अच्छा, साबुन कैसे बनता है? इसमें सर भी कुछ जोड़ेंगे तो जो जोड़ेंगे नहीं, संतृप्त नहीं होगा। संतृप्त कैसे होगा? जिसको जोड़ेंगे उसका क्या गुण है, और तो जोड़ेगा उस पर ना पता चलेगा कि वो कौन ग्रुप का है कि नहीं? अब जैसे हमारे वो जोड़े तो वो मतलब ऑक्सीजन, है ना? तो ऑक्सीजन के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलिए, नहीं मालूम है? अरे ऑक्सीजन कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर। तो उसके 12वीं कक्षा में 6 होता है, 6 होता है। तो उसको तो 2 की आवश्यकता हो, है कि नहीं है? तो अब 2 की आवश्यकता है, जो 2 को कौन ना भरा? 1 प्लेट नाश्ता, 1 गिलास पानी, खाना तो बस छूट गया, तो संतृप्त है। बुझ रहा है? नाश्ता वाला पर जल्दी पूछता है, जानते हैं क्या है? तो प्रैक्टिकल रोज कर रहे लोगन में बहुत साल समझ अब तो आइए क्या ना, तो आ गया। क्या हुआ? करोड़पति वाला ऑडिशन नहीं चल रहा था? करोड़पति वाला जी, पता नहीं, सब तो हम नहीं देखते हैं। इसमें चल नहीं रहा था वीडियो कैमरा के साथ। अच्छा, वो वाला, वो सब हम नहीं ध्यान देते। चलिए तो आगे आप ध्यान दीजिए। एक चीज सीखने को साथ मिला उसमें। हाँ? एक चीज सीखने को मिला उसमें। क्या? एक इंग्लिश में ऐसा क्लैपिंग। हाँ? क्लैपिंग आली बताइए। अच्छा, क्लैपिंग। हाँ। वो तो SSGD में जाइएगा तो मार कर रटवाता है ट्रेनिंग में, समझ गए? चाह रहे हैं कि पारसा ओडीएफ BMW से आइए इसमें। वो देखिए, बड़ा जो सपना दिखाता है ना, जितना मतलब नेटवर्किंग टाइप का आदमी है, जो नेटवर्किंग से जुड़ा है शेयर मार्केटिंग में, वो सब इतना बड़ा बात बतियाता है ना कि वो बर्दाश्त नहीं होगा, समझ गए? ये कहता है कि 2 घंटा टाइम दीजिए, 2 घंटा में आपका जिंदगी बदल देगी, समझ गए? 2 घंटा में
कहते 2 घंटा में आपका जिंदगी बदल जाने वाला है, ध्यान दीजिए। हमारे से नाच में रहता तो कहते जो हम 2 दिन दे रहे हैं, बदल दीजिए, नहीं बदलिएगा तो पहली दाम 7 जनरेशन बोल रहा था सर। है कि नहीं? जनरेशन सुधार जाएगा। 2 घंटा 7 जनरेशन जो बोल रहा था ना, जो बोल रहा था ओकर प्रेजेंट के जनरेशन क्या है, जाके ओकरा घरे देखिएगा तो पता चलेगा, समझे? वो सब जितना टाइट फिटिंग पहन के आता है, जे है से देह पर, घरे कुछ नहीं रहता है, समझ गए? सब देह पर आता है, घरे कुछ नहीं है उसमें, समझ गए? बता रहा था तो बाल झड़ने वाला दवा के बारे में बता रहा था, तो इसी तरफ से पड़ गया। हाँ, ये तो वो करता है। नहीं, कुछ लोग का एक्सपीरियंस होता है जो ऊपर झड़न तक कैसे रोकेगा और गिरता के कुछ सीखते रहता है, वो बता सकता है ना? हालांकि इसका कोई इलाज नहीं, अगर इलाज रहता तो जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, वो लोग को पैसा की कमी है, सुविधा की कमी है, वो लोग क्या नहीं लगवा देता। वीरेंद्र सहवाग विस्फोटक बल्लेबाज बेचारा एकदम चिकन हो गया है, बताइए। अरे वीरेंद्र सहवाग अच्छा बल्लेबाज था कि नहीं था? तब वो क्या देखे गंजा था, जब बैटिंग करने आता था तो देखते थे सर में रुमाल वगैरह बांध के आता था। उतना पैसा उसके पास है कि मतलब पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोना में जाके कोई भी दवा, कोई भी इलाज करा सकता है कि नहीं? तो क्यों नहीं करा पा रहा है? अगर उसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर जो बाल लगवा लेते हैं उसमें प्रॉब्लम आता है, बहुत आदमी अब लगवा रहा है धीरे धीरे की बहन लगवाई है। हाँ, तो बहुत लोग लगवा रहे हैं, आपको भी मन है तो लगवा सकते है कि नहीं? बाल लगाने में क्या है, कपार पर लेव करा दीजिए, धाम बोआ दीजिए, बस हो गया, वही तो होता है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हम लोग आगे इसमें क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखना है कि निम्न में कौन एल्केन ग्रुप का है, क्वेश्चन है, लिखना है कि निम्न में कौन एल्केन ग्रुप का है ना? अब इसमें हम ऑप्शन देते हैं। ए नंबर C4H11, बी नंबर C2H5, सी नंबर C5H12 और डी नंबर C5H16 रहेगा, H16 है ना? लिख लीजिए, इसको लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए। निम्न में कौन एल्केन ग्रुप का है? निम्न में कौन एल्केन ग्रुप का है ना? तो अभी आपको सिखाए थे कि एल्केन का गुण क्या होता है, जितना कार्बन ऊपर दोगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसके 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। तो कार्बन बताइए इसमें कितना है? 4 दूना 8 2 10 है, नहीं हुआ। अरे 2 दूना 4 2 6 नहीं है। अरे 5 दूना 10 2 12, तो यही एल्केन फैमिली का है ना? ये किस फैमिली का है? एल्केन फैमिली का है। उसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, लिखिए निम्नलिखित में कहने लिख रहा है हीरो का खो गया है, हो गया। हाँ, आंख खुला है लेकिन मन सो गया है कि नहीं? देखिए निम्नलिखित में कौन संतृप्त है? निम्नलिखित में कौन संतृप्त है? कौन संतृप्त है? संतृप्त कर रहा है। ए नंबर ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑप्शन देखिए C3H7, बी में देखिए C
C5H11, सी नंबर ऑप्शन में देखिए C4H10 और डी नंबर ऑप्शन देखिए, डी नंबर की है C11H22, C11H22। और ये कौन संतृप्त है? संतृप्त कौन होगा? सी नंबर। संतृप्त का गुण क्या होता है? एल्केन फैमिली वाला सब संतृप्त है। तो एल्केन का गुण क्या है? जितना कार्बन हो से 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। तो कार्बन कितना? 4। तो 4 गुना 8 है 2 10। यही ना है? बाकी किसी में है? बाकी किसी में 2 गुना प्लस 2 है? नहीं है। तो वो संतृप्त नहीं होगा, है ना? वो संतृप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। दुइये को होगा कि तीनों को क्या हो सकता है? क्या दुइये को रहेगा कि तीन क्या 2 रहेगा? C3H इससे में मतलब और दूर जुड़ सकता है कि कोई रहेगा। दुइये को जुड़ेगा ना, 2 से ज्यादा कैसे जुड़ेगा? क्या पूछता है? कब कब हम लोग समझ में मतलब 3 वर्ड का हो सकता है, उसमें और कोई जुड़ सकता है कि दुइये को रहेगा। नहीं, और वो कैसे जुड़ेगा? उस फैमिली का वही गुणे है। शुरू वाला क्लास नहीं किए हैं तो फिर कैसे गड़बड़ हो रहा है? रास्ता में कहीं खींच नहीं ले रहा है? अभी खानावा में अभी तो सब चल रहा है। अब सुबह सुबह मौसम बढ़िया है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला लिखिए। तारीख को बोल रहा ना पूछ रहा है। जो रोगी है ना वो समझ गया दवा का है कि नहीं? चलिए अगला लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, निम्न में कौन एल्काइन ग्रुप का है? निम्न में कौन एल्काइन ग्रुप का है? निम्न में कौन एल्काइन ग्रुप का है? एल्काइन, एल्काइन वाई नहीं ना होगा, एल्काइन। निम्न में कौन एल्काइन ग्रुप का है? ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए। ए नंबर ऑप्शन में देखिए, ए नंबर ऑप्शन है C4H12। बी में है C5H11। उसके बाद सी में है C3H7, है ना? H7 नहीं, 9 दे दीजिए, 9। और डी क्या है इसमें? C2H4। लिखिए ऑप्शन, ऑप्शन जल्दी लिखिए। YNE बोले हैं कि YLE बोले? ALKYLE, एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन ना बोले? बोलिए कौन होगा? एल्काइन का क्या गुण होगा? योजना से एल्काइन का गुण है कि जितना कार्बन होगा 2 गुना से 2 कम, है कि नहीं? तो देखिए इसमें 4 है तो 4 गुना 8 में से 2 कम होता तो 6। तो ऐसा है? सही तो नहीं होगा। और देखिए 5 गुना 10 में से 2 कम 8 नहीं है। 3 गुना 6 में से 2 कम 4 नहीं है। 2 गुना 4 है ना? 2 गुना 4 में से 2 कम 2 होता नहीं है। तो एगो ई नंबर ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। पहचानने भी आना चाहिए ना। तो 4 गो ऑप्शन देख के विद्यार्थी कोनो न कोनो तो चुनिए लेता है ना? कोनो न कोनो चुनिए लेगा, लेकिन संजोग से इसमें कोई नहीं, है ना? संजोग से इसमें कोई नहीं। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन भले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, निम्नलिखित में
कौन सा अल्कीन फैमिली का है, अल्कीन ग्रुप का है? निम्न में कौन सा अल्कीन ग्रुप का है? अल्कीन, ये वाला ALKENE, अल्कीन। ऑप्शन ए में देखिए, C2H5, बी में C11H22 और सी में C12H25 और डी में C2H3। कौन होगा? इसका क्या गुण है? जितना कार्बन दुगुना हाइड्रोजन, यही गुण है क्या? तो देखिए 2 दूना 4 नहीं है, 11 दूना 22, यही है। बाकी सब में गुण है। सब ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर में सब पूछा है, हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा है ये सब सवाल, है ना। बीपीएससी में ये सब सवाल पूछा हुआ। नहीं समझ में आएगा अगर तो बहुत हार्ड है, समझ में आएगा तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है कि नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए निम्नलिखित में कौन सा एल्काइल ग्रुप का है? एल्काइल ग्रुप, देखिए एल्काइल का मतलब ALKYLE, इसमें क्या गुण है? जितना कार्बन दुगुना प्लस 1 बराबर हाइड्रोजन, है क्या? बोलिए। अरे ऑप्शन अभी दिए कहाँ है? भाई ऑप्शन नहीं कर देगा, वो एकदम और बड़े में है। बोलिए कौन सा होगा? 3 नंबर। अच्छा सी लिखा गया, अच्छा इसको डी बना दीजिए, 3 नंबर बना दीजिए। बोलिए कौन सा आंसर होगा? डी नंबर। डी में क्या गुण है? जितना कार्बन दुगुना से 1 ज्यादा हाइड्रोजन, है ना। तो इसी में है, बाकी किसी में है? बाकी किसी में ऐसा रूल है नहीं है, इसीलिए आपका यही सही होगा, है ना। एक क्वेश्चन और लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमें लगता है कि अब तो बन ही जाएगा। चलिए लिखिए आगे क्वेश्चन और देखिए सबसे सरल, सबसे सरल, हाँ सबसे सरल सबसे सरल मीथेन कौन है? सॉरी मीथेन नहीं, सबसे सरल एल्केन कौन है? सबसे सरल एल्केन कौन है? सबसे सरल एल्केन कौन है? सरल मतलब समझते हैं, आलू उलू सरल नहीं, कितना बड़ा समझता है वो सरल का बात नहीं हो रहा है ना। सरल का मतलब बात समझिए, बात समझिए। सरल का मतलब कि एल्केन में सबसे पहला फार्मूला कौन लिखाएगा? सरल का मतलब सबसे पहला, जो सबसे पहला फार्मूला लिखा सकता है उसको हम लोग सबसे सरल बोलते हैं, समझ गए। तो सबसे सरल एल्केन कौन है? तो एल्केन में आप बताइए कि सबसे पहला फार्मूला हम लोग शुरू करते हैं किससे? मेथ से। ALE कर दे तो क्या हो जाएगा? या इसी को फैमिली हम नाम दे दे खानदान का ALE, तो क्या हो गया? एल्केन।
तो एल्केन ग्रुप में कौन सा है ऐसा देखना पड़ेगा, है ना, ऐसा देखना पड़ेगा। तो अब बताइए कि सबसे पहले मेथ कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, तो कार्बन लिखिए 1। एक और गुण क्या है कि जितना कार्बन हो में 2 से गुना प्लस 2 बराबर हाइड्रोजन। बोलिए यही गुण है क्या? पीछे तो क्लास फर्स्ट क्लास में सब समझाए थे। तो कार्बन कय गो? 1 गो। यहाँ कार्बन कितना? 1 गो। तो बताइए 1 में 2 से गुना करके 2 जोड़ दे तक 4 आएगा क्या? तो हाइड्रोजन कितना? 4। तो C14 क्या हो गया? मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। तो CH4 किसका फॉर्मूला है? मीथेन। तो सबसे सरल एल्केन कौन है? मीथेन। कौन है? मीथेन। समझे बात को? ऑप्शन में उसमें लिख लीजिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन में लिख लीजिए मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ये क्वेश्चन लोगों को नहीं बुझाता है, ये केमिस्ट्री में थोड़ा सा रेंज अच्छा है, ये नहीं समझ में आता है कि सरल क्या कह रहा है। समझ गए? जो सबसे पहला फार्मूला बनेगा वही होगा। समझ गया? अच्छा, फार्मूला खाली लिखने से बन गया वही हो सकता है? उसका और भी गुण है, और भी गुण है। जैसे ध्यान दीजिए, अब जैसे C का गो है, 1 गो। तो आप बताइए कार्बन तब जानते हैं कि शंकर भगवान के फैमिली के आदमी है। तो 4 गो पेट है। 4 गो कौन है? 1 गो पेट में, 1 गो पेट में 4 गो, चारों भरना चाहिए। तो C 1 गो है तो हाइड्रोजन 4 गो है क्या? सब सिंगल बॉन्ड बना क्या? संतृप्त है। इंपीरियल फार्मूला बन गया तो ये फार्मूला हो सकता है, ये सही है। अगर इंपीरियल फार्मूला नहीं बने तो वो फार्मूला नहीं हो सकता है ना, वो नहीं हो सकता है। जैसे हम इसी में बात करें हम लोग कि मीथेन है। अगर मीथेन के जगह, ध्यान दीजिए, मीथेन के जगह मीथीन लिख दे। ध्यान दीजिए, मीथीन। आप पहले समझिए बात को, मीथीन लिख दे तो मीथीन में बोलिए पहले कार्बन कितना? कार्बन कितना? 1 मेथ है तो कार्बन 1। अच्छा, इसका गुण क्या है? इसका गुण क्या है? कार्बन जितना है ओकर दुगना बराबर का हाइड्रोजन। बात को बढ़िया से समझिए, समझने वाला पॉइंट अभी यही है। ये जब समझ में आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर राज कीजिएगा। अगर इन्हें समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होगा। समझिए, कार्बन जितना होकर दुगना से दुगना हाइड्रोजन। तो बताइए कार्बन कितना? 1 होता, हाइड्रोजन दुगना कितना? 2, यानी CH2 हो गया क्या? अब बताइए कि C हम एगो लिख दे आ H एगो हेने दे दे। मान लीजिए कि एगो ऊपर लिख दे, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये फैमिली कौन बन गया? ALKEN, एल्कीन हो गया क्या? एक गुण कार्बन देखता होकर दुगना हाइड्रोजन। तो अब बताइए कि कार्बन है, एक कार्बन के चारों तरफ कितना चाहिए? 4 गो। हाइड्रोजन एगो यहाँ 2 गो दिए। अरे कार्बन के बाद कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 गो से साझेदारी करेगा ना अष्टक पूरा करने के लिए। तो अष्टक तो 2 गो पूरा हो रहा है, 2 गो तो खाली रह गया, यानी फॉर्मूला ही नहीं लिखा है, इसीलिए इसका फॉर्मूला नहीं होता है। मीथीन का फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों फॉर्मूला नहीं हुआ? इंपीरियल फॉर्मूला नहीं बना, स्ट्रक्चर को फुलफिल नहीं किया, इसीलिए इसका फॉर्मूला नहीं होता है। यही सब ना आप लोग पूछ रहे थे पहले, इसका काहे नहीं होगा। अब समझ में आया काहे नहीं होगा? इंपीरियल फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका फॉर्मूला नहीं होता है। बात समझ में आया? इसका फॉर्मूला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझे? देखिए, ये फुलफिल नहीं किया। कार्बन को 4 गो चाहिए, 1 गो हाइड्रोजन यहाँ मिला, 1 गो हाइड्रोजन यहाँ मिला, 2 जगह तक खाली ना रह गया। कुछ ना कुछ तो इसको मिलना चाहिए था, तो खाली रह गया, इसीलिए इंपीरियल फार्मूला तो नहीं बना। जब इंपीरियल फार्मूला नहीं बना तो इसका फार्मूला ही नहीं बनेगा। जिस फार्मूला का ये फुलफिल नहीं करेगा उसका फार्मूला नहीं बनेगा। समझ लीजिए, तो ये फुलफिल कर रहा है। आगे और अभी देखिए, आगे देखिए, है ना, आगे और देखिए।
अच्छा तब मीथेन वाला में बोलिए कौन सही क्या हुआ, सरल सबसे कौन हुआ, सबसे सरल एल्केन कौन हुआ, मीथेन। सबसे सरल एल्केन मीथेन। सबसे सरल एल्काइन पूछेगा, सबसे सरल एल्काइल पूछेगा, सब बताएंगे अभी, है ना, सब समझना है धीरे धीरे। अच्छा एक और बात बताइए, अगर हम बात करें एल्काइन का, ALKYN, एल्काइन का बात करें, क्या दीजिए, एल्काइन में क्या गुण है, एल्काइन में क्या गुण है, तो एल्काइन में क्या गुण है, तो एल्काइन में गुण क्या है, जितना कार्बन ऊपर से दुगुना माइनस 2 बराबर हाइड्रोजन होता है क्या, बोलिए। तो अब बताइए कि अगर हम C लिख दे, है ना, C मान लीजिए लिख दे, तो C में 2 से गुना करेंगे, हाइड्रोजन दे देंगे, तो बताइए 2 से गुना करेंगे तो 2 को हाइड्रोजन में से 2 घटा दे तो CH आ जाएगा क्या, बोलिए ये ना आएगा। तो बताइए अब यहाँ C लिख दे, चारों तरफ H बनाए, तो H तो एक तरफ मिला, एक तरफ ना मिला जी, बाकी तो 3 जगह खाली है ना रह गया, तो ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला नहीं बनेगा, समझ गए, ये फार्मूला नहीं बनेगा। क्या किसी को दिक्कत है, किसको दिक्कत है, बोलिए। हाँ ठीक है, दिक्कत हो तो बोलना है। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। अच्छा अगर हम लोग ईथ की बात करें, अच्छा इथेन लिख दिए, क्या लिख दिए, इथेन। इथेन माने इथेन का मतलब क्या हो गया, एल्केन, एल्केन, एल्केन फैमिली का। अब बताइए ए में कार्बन जितना देंगे तो ईथ का नंबर पर होता है, तो कार्बन कितना, एन फैमिली का है, एन फैमिली का। अब बताइए कार्बन में जितना होगा दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो 6 होगा क्या, बोलिए। अरे कार्बन जितना है ऊपर दुगुना से 2 ज्यादा एन फैमिली का गुण है कि नहीं है, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 है, 2 जोड़ दीजिएगा 6। अब बताइए कार्बन, अच्छा में बॉन्ड कौन चलता है, सिंगल, तो कार्बन कै गो है, 2 गो, सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अब बताइए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, पूरा सेट कर गया क्या, तो ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला सही है। अब देखिए ये तो ठीक है, अब दूसरा हम लेते हैं, समझ में आया। अब इसी का थोड़ा सा हम लोग बढ़ा के लेंगे, ध्यान दीजिए, इसी में क्या करेंगे हम लोग, क्या जोड़ देंगे, ENE, क्या जोड़ दिए, ENE, तो क्या हो गया, इथीन। तो बताइए कार्बन कितना, 2 गो, हाइड्रोजन, इसमें क्या गुण है, जितना कार्बन दुगना हाइड्रोजन, सही कितना, 4 होगा क्या, 4। अब बताइए कार्बन एवं बॉन्ड कौन, डबल, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दे दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो बताइए 2 गो, तो इसको भी मिल गया, 2 गो इसको भी, 4 गो, एगो हेने दे दिए 3 गो, देखिए 2 गो एगो, 3 गो एगो, 4 गो, इधर एगो दे दिए, एगो इधर दे दिए, 4 गो हो गया। अब बताइए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सेट किया क्या, 4 को पूर गया, 4 को पूर गया, तो ये फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा, है कि नहीं। लेकिन अब देखिए अगला में, इसको मिटाना, इसी में आगे देखिए, अगर इसी में हम जोड़ दे, ध्यान दीजिए, इसी में जोड़ दे YNE, क्या जोड़ दे, YNE, ध्यान दीजिएगा, YNE है ना, YNE, YNE में बोलिए बॉन्ड कौन, बॉन्ड कौन, ट्रिपल। अब बताइए यहाँ कार्बन कितना, 2 गो, हाइड्रोजन में क्या गुण है, जितना कार्बन दुगुना माइनस 2 हाइड्रोजन, है क्या, रूल यही है क्या। तो बताइए कार्बन 2 गो, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा देगा 2। तो अब बताइए कि यहाँ हम लोग क्या किए, कार्बन कार्बन दे दिए 2 गो, बॉन्ड कौन, ट्रिपल, एगो हेने दे दिए, एगो हेने, एगो यहाँ हाइड्रोजन, एगो यहाँ हाइड्रोजन, फार्मूला हो रहा है, हो रहा है। देखिए 3 गो तो ये है, एगो 4 गो है, एगो 4, भले ही संतृप्त नहीं है, लेकिन फार्मूला तो बनिए ना रहा है। फार्मूला बहुत को मन है, जो एने का है नीचे लटकाने का मन है, लटका दो, कितना बड़ा का मन है, जो नहीं हम ऊपर बैठेंगे छत पर, तो छत पर बैठिए,
कितना बड़ा देखते हैं जो बस के छत पर बैठ के जाता है, एकदम हुड पर बैठे गया है कि नहीं? ओकरा बुझाते हैं हवाई जहाज के हेलीकॉप्टर के एकदम छत पर बैठल है, खूब हवा लगता है कि नहीं? ऊपर हवा खूब लगता है कि नहीं? क्या माथा पर हाथ ले रे? तू बड़ा चिंता में है, क्या बात है? चिंता में क्या है? चिंता नहीं तो माथा पर क्या हाथ ले? अब ठीक ठाक से रही है, उम्र हो गया है शादी ब्याह का। देखिए क्या होता है इसमें, मान लीजिए कि अब तो उम्र है तो इंटरव्यू चलेगा, इंटरव्यू पूछता है नहीं पूछता है, इंटरव्यू देखाओ। इंटरव्यू का मतलब कि आएगा वो तो आपसे पूछताछ करेगा ना कि क्या नाम है, कितना पढ़े लिखे हैं, वर्ग क्या है, इतना क्यों पूछा जाता है कि बातचीत करने में कैसा है कि नहीं? कितना बुरा है कि तरीका से रोक रोक के बोलता है, हकलाता है, तो ये सब चेक हो जाता है उसमें, है कि नहीं? देखिएगा कि शादी करने जाता है लड़का मारो में तो महिला सब बहुत परेशान करती है। इसका रीजन जानते हैं क्या है? यही बात को समझ रहा है कि नहीं, अगर समझ रहा है तो सहनशील है कि नहीं, कहता होता खिसिया के झोड़ी उड़ी लेकर भाग तो वैसा समझदार सोचता है, समझदार ये सब चेक किया जाता है, कहता चीट होगा तो भाग जाएगा, है कि नहीं? तो आप ठीक से रहिए, अरे तो हमारा गांव वाला हाल हो जाएगा। एगोड़ा के अगुआ आया, समझ गए, एगोड़ा के अगुआ आया तब आया तब पूछा ओकरा से जे क्या नाम है, तो अपना नाम बताया, बोला जे कौन भाई है, तो कह रहा है भाई तेरे कह रहा है एगो ह एगो बुलेट एगो बाबू, बाबू मिला के 3 भाई, समझ गए? बाबू मिला के 3 भाई। अब जब इतना कहिएगा तो जो पूछने वाला है वो तो पूछ जाएगा। वो था उसमें थोड़ा सा, तो बोले जैसे रुकिए और पूछते हैं, तो बोले दिशा जानते हैं, तो हाँ एकदम जानते हैं। तो कई गो होता है कि देखिए पेट ठीक रहता है तो एगो दूगो होता है, नहीं तो 6-7 को हो जाता है, समझ गए ना? तो वो स्थिति मत करो, समझा? ठीक ठाक से रहो। चलिए ध्यान दीजिए, एकदम चिंतित है, एकदम चिंता में कपार पर हाथ करके बैठा है, लग रहा है कि पूरा पारसा विधानसभा के लोड एकरे पर। देखिए जिसका इंपीरियल फार्मूला स्ट्रक्चर को फुलफिल करेगा, है ना, जिसका इंपीरियल फार्मूला स्ट्रक्चर को फुलफिल कर देगा वो फार्मूला लिखा सकता है। जो नहीं फुलफिल करेगा उसका फार्मूला नहीं होता है, उसका फार्मूला नहीं होता है। जैसे मिथाइल, तो मिथाइल का फार्मूला होगा कि नहीं चेक कर सकते हैं। अच्छा मिथाइल का फार्मूला होगा, बोलिए? नहीं होगा। कितना गोरा होगा कितना गोरा नहीं होगा कह रहा है, और टोपिया वाला बताएगा, हमें आया लग रहा है खड़ा करा खड़ा हो। तुम बताओ मिथाइल का फार्मूला लिखा जाएगा? अब देखो नहीं समझ, देखिए वो क्या बात बोलने नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे पहले देखिए ना वो क्या बोलता है, बताओ। यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं है, दूसरे जगह पर है ना, ये दूसरे जगह पर, यहाँ नहीं है। अब बताइए घर वाला तो जान रहे कि पढ़ने गया है, हम देख रहे हैं जो पढ़ने बैठा है, हाजिरी तो बनिए गया इसका, आप पढ़ नहीं पाए। देखिए जितना बगल वाला से बतियाता है वो तो अपन खराब करिए लेता है, बगल वाला का बर्बाद करता है। जितना बतियाता है ओकर 2 फीट चारों ओर खाली कर दो, समझ गए? ओकर मुंह खराब है, खराब मुंह वाला के फिर बैठिएगा तो आपको भी खराब कर देगा। ये नहीं कि चेहरा मोड़ा खराब है, ओकर गुने खराब है, संगत गड़बड़ है, खाली कर दीजिए, अकेले रहेगा नहीं बतियाएगा। नहीं तो सबसे पीछे करके हाई बेंच पर बैठाइए, बालकोनी के टिकट देके आराम से बैठेगा। देखिए कुछ बताएगा भी नहीं, आया क्लास किया घरे जाएगा, तो इस हिसाब से क्या होगा, कुछ नहीं सीख पाएगा। हम कब से देख रहे को बतिया रहा,
बतियाइए जितना मन करे। ओकर नंबर ले लो ना बगल वाला, ओकर नंबर ले लो। अब तो जियो फ्री है, अब तो सब कंपनी फ्री कर दिया है। सुतल रहो चाहे जागर रहो, 24 घंटा लागत रहो, है कि नहीं? ज्यादा खाली बतिया। देखिए कल से 2 दिन ठीक रहेगा, 2 दिन ठीक रहेगा, और 2 दिन के बाद फिर गड़बड़ है। फिर चार्ज को यही काम है। जाने दीजिए सर, हम यहाँ से है। जाने नहीं देंगे तो जान थोड़ी ना मारेंगे। हमारा काम है समझाना। जब हम आपको समझा रहे हैं तो आप समझिए बढ़िया से। आप इतना सरल मेथड से समझा रहे हैं कि समझ में आ जाएगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, अगर क्लास 1 से बना रहेगा लगातार, तो हमको लगता है कि बहुत कुछ सीख जाएगा। अब इसके बाद भी नहीं सीखिएगा तो फिर दिक्कत होगा कि नहीं होगा? पढ़ के गए हैं, वही क्वेश्चन आ गया, याद नहीं किए हैं, नहीं समझे, क्लास में छूट जाएगा। आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना टफ हो गया है, कितना हार्ड हो गया है। इस सब चीज पर नहीं ध्यान रखिएगा तो कैसे होगा? हाँ? इसीलिए इस सब चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखिए बहाली भी सब आने वाला है, बिहार SSC आने वाला है, 12-13 हज़ार सीट। उस सब का तैयारी करना है तो उस सब में साइंस 25 को का वेटेज है। 25 क्वेश्चन बहुत होता है, 25 क्वेश्चन साइंस रहता है, समझ गए ना? ग्रुप डी में देखते हैं कि एकदम साइंस का ही बहुत ज़्यादा रोल है, और ग्रुप डी में साइंस का रोल है तो साइंस थोड़ा ठीक करने से नहीं बनने वाला है उसका, उसमें अच्छा लेवल होगा तब बनेगा। अब बताइए अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि निम्न में सबसे सरल एल्केन बताइए कौन सा है, कितने लोगों को ही पता है? आप लोग जितना बैठे एक को नहीं बता सकता है, तो कहीं सुनबे नहीं किया इस तरह का, है कि नहीं? इंटर में वहाँ लिखाते गया, हम उतारते गए, वहाँ लिखल खत्म, उतारल खत्म, कॉपी बन घर, है कि नहीं? समझते नहीं थे। समझना जरूरी है ना, कंपटीशन में वो चीज़ तो है नहीं। तो जब तक नहीं समझिए कंपटीशन कैसे पास कीजिए? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। आप लोग को बोले थे कि 40 गो नाम और 40 गो फॉर्मूला लिख के आइएगा, लिखे थे? बोलिए कितना आदमी लिखा है? बोले थे ना 1 गो से 4 नाम तो 10 गो से 40 गो। एथ मेथ प्रोप बॉट हेप्ट हेक्ट हेक्स बताए थे ना, 10 गो। तो 1 गो से 4 गो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, 4 गो। 1 से 4 नाम तो 10 से 40 नाम। अगर वो लिखे हैं तो हम 40 फार्मूला प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि किसका फार्मूला होगा और किसका नहीं होगा, क्यों नहीं हो पा रहा है। तब आपको पता चल जाए कि सबसे सरल एल्केन कौन, सबसे सरल एल्कीन कौन, सबसे सरल एल्काइन कौन और सबसे सरल एल्काइन कौन। तब ये पता चलेगा। फिर जीवन में कहीं नहीं भूलाइएगा। अगर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, केवल में प्रॉब्लम होगा, उसका सूत्र बनेगा नहीं बनेगा। हम जो पूछ रहे हैं वो बोलो, लिखा है कि नहीं? नहीं लिखे हैं, लिख के आइएगा, है ना? लिख के आइएगा। और नहीं लिखने आता है तो क्लास 1 जो किए होंगे वो देख लीजिएगा, मतलब है ना? जो 1 नंबर पे मेथ है उसी का ना फार्मूला बनेगा, चाहे इसका नहीं। उसमें दूसरका में भी कुछ नहीं बनता है, समझ गए? सेकंड में भी कुछ नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो कौन कौन नहीं बनेगा और सबसे पहले कौन बनेगा, यही पूछता है, समझ गए? सबसे पहले जो बनेगा वही सबसे सरल हो जाता है। वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, चाहे एल्काइन हो, वही पूछता है, समझ गए? तो इस चीज को नहीं अगर ध्यान दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये 4 गो से आप लोग शुरू करना है और 40 तक लिखना है। अच्छा, आप नाम लिख लीजिएगा ना, तो जस्ट उसके जगह नीचे खाली रखना है फार्मूला के लिए। तब आपको पता चलेगा कि हाँ किसका फार्मूला क्यों नहीं होता है। सब हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। जैसे उस तरह से पढ़ लीजिएगा ना तो भूलिएगा कभी नहीं, कभी नहीं भूलिएगा। तो ऑर्गेनिक में फार्मूला से आपका छुटकारा मिल जाएगा। और 2 क्लास करेंगे ना, 2 क्लास और, तो आपका फिजिकल में जितना फार्मूला होता है वो भी छुटकारा हो जाएगा। फिर फिजिकल में कोई भी फार्मूला हो, कोई भी नाम हो, कोई भी फार्मूला लिखा है तो उसका नाम क्या होगा, या कोई नाम लिखा है तो उसका फार्मूला क्या होगा, ये आना चाहिए। बेसिक चीज है ये सब केमिस्ट्री का।
और कितना लड़का 12 में पास हो जाता है। अब बोलिएगा जो तनी साबुन का फार्मूला बोलिए तो ओकरा पते नहीं, कहे फिटकिरी का फार्मूला रटले है तो ठीक है, नहीं तो लिखना ही नहीं आता है कि नहीं। फिटकिरी को बोलते ना पोटास एलम, तो ये सब चीज सीखना पड़ेगा। अब कहीं फार्मूला लिखना है कि मान लीजिए बुझा हुआ चूना, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैसे लिखाएगा, नाम बोल रहे हैं फार्मूला पते नहीं। ये सब सिखाएंगे उधर, वो फिजिकल में सीखना होता है, आइए ऑर्गेनिक में सीखना होता है, समझ गए। अब दोनों से क्वेश्चन आता है। आप देखिए कभी कभी पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या होगा, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, पूछता है ना। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, ऐसा पूछता है। धोवल सोडा क्या है, खाने वाला सोडा क्या है, ये सब तो जनरली पूछता है। तो इस सब के विषय में उधर पढ़ेंगे, है ना। वो फिजिकल केमिस्ट्री होता है। ये हम लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं, है ना, ये ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक में हम लोग आगे अभी देखेंगे कि जैसे साबुन का फार्मूला कैसे बनेगा वो सिखाएंगे। लेकिन पहले ये 40 जो फार्मूला नाम आपको बोले वो लिख के आना होगा, और 40 फार्मूला लिख के आइएगा नाम के साथ। तब आपको पता चलेगा कि कौन लिखा पा रहा है, कौन नहीं लिखा पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो समझाएंगे एक क्लास और, तो पूरा ऑर्गेनिक ठीक हो जाएगा, है ना। ऑर्गेनिक में दिक्कत खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। और जब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिजिकल वाला शुरू करेंगे, है ना, फिजिकल करना। ऐसे हम लोगों का तो रेडियो एक्टिविटी उसमें चल ही रहा है ना। रेडियो एक्टिविटी में एक क्लास और लेंगे ना तो खत्म हो जाएगा, एक क्लास और उसमें लगेगा तो खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे केमिस्ट्री में, है ना। तो आज के लिए केमिस्ट्री इतना ही रहेगा।